शिक्षा, अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी काशी अनेक विभूतियों की धरती है। ऐसे ही एक महान विभूति थे काशी के प्रथम और भारत के चौथे भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी एक व्यक्तित्व। काशी के प्रथम भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी ऐसी विभूति थे जिन्हें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरद पुत्र कहा जा सकता है। वैसे काशी विद्या और विद्वता का सनातन गढ़ रहा है, लेकिन आधुनिक दौर की काशी की विद्वत परंपरा में ऐसी कई विभूतियां हुईं जो नगर के सम्मानित श्रेणी रईस भी थे और शिक्षा, ज्ञान, साहित्य, कला, पत्रकारिता, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में जिनकी अमिट छाप रही है। इन्होंने अपने ऐश्वर्य को त्याग कर परहित के लिए अपना जीवन एक सन्यासियों की मानिंद जीवन यापन करते हुए राष्ट्र सेवा को पूर्णतः समर्पित कर दिया, ताकि देश की भावी पीढ़ियां उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करते हुए देश हित में बढ़ चढ़कर नए भारत का निर्माण करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दें। जी हाँ, ऐसे ही महापुरुष थे डॉक्टर भगवान दास जी। भगवान दास जी ने स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति व महापुरुषों की परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक संचारित करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। उन्होंने दर्शन, धर्म, शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ियों को जागरूक करने का अथक प्रयास किया। डॉक्टर भगवान दास जी का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ। इनके पिताजी का नाम शाह माधव दास था, जो कि चुनिंदा, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। ऐश्वर्य, धन संपदा के वारिस होने के बावजूद उनके रोम रोम में देशभक्ति, दान दक्षिणा जैसे संस्कार पूर्णतः समाहित थे, जो कि उन्हें अपने पूर्वजों से प्रदत्त थे, जिनका वो सदुपयोग देश सेवा करना चाहते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से ही आरंभ हुई। तीव्र बुद्धि क्षमता के कारण ही उन्होंने 12 वर्ष की अल्प आयु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के दौरान भगवान दास जी ने संस्कृत, हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी जैसी कई अनेक भाषाओं में अच्छी पकड़ बना ली थी। तत्पश्चात वाराणसी के ही क्वींस कॉलेज में इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षा संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और अंग्रेजी विषयों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। डॉक्टर साहब के पिताजी चाहते थे कि उनका पुत्र डिप्टी पद पर तैनात हो जाए। इसी अधूरी इच्छा से उन्होंने डॉक्टर भगवान दास जी को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु कलकत्ता भेज दिया। 18 वर्ष की आयु में ही वहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त कर ली। डॉक्टर भगवान दास जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन, चरित्र व गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। कुछ दिनों के बाद ना चाहते हुए भी डॉक्टर भगवान दास जी डिप्टी पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन उक्त पद पर कार्यरत होने के बावजूद भी उनका ध्यान अध्ययन और लेखन कार्य में जारी रहा। कुछ वर्षों के उपरांत पिताजी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वे 1899 से 1914 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्य और अवैतनिक मंत्री रहे। गांधी जी की प्रेरणा के चलते उन्होंने 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलनकारी होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर दर्ज कराई। उक्त कारणों के चलते ही वे जनता के समक्ष कांग्रेसी नेता व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उभरे। 1922 में डॉक्टर भगवान दास को वाराणसी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से विजय दिलाई और म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक सुधार कार्य कराए। साथ ही वह अध्ययन और अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे। विशेष रूप से हिंदी भाषा के उत्थान और विकास में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए।
सन 1935 के काउंसिल के चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। कालांतर में वे सक्रिय राजनीति से दूर रहने लगे और भारतीय दर्शन और धर्म अध्ययन और लेखन कार्य में व्यस्त हो गए। डॉक्टर भगवान दास जी कई संस्थाओं के संस्थापक रहे। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट को व्यावसायिक सहयोग भी दिया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का मुख्य कारण बना। परतंत्र होने के कारण भारतीय भाषा, सभ्यता और संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो रही थी और हमारे महापुरुषों द्वारा उसे बचाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। प्रसिद्ध समाज सेविका एनी बेसेंट वाराणसी में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहती थी जो अंग्रेजों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। जैसे ही डॉक्टर भगवान दास को उक्त विषय की सूचना मिली तो उन्होंने उक्त उद्देश्य को पूर्ण करने के प्रयत्न में अपना दिन रात एक कर दिया। उन्हीं के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सकी। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया। तब डॉक्टर भगवान दास ने उनके साथ भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना अहम सहयोग दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उसमें विलय कर दिया गया। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं, उसके प्रथम कुलपति भी बने। जब देश स्वतंत्र हुआ तब मौजूदा सरकार द्वारा डॉक्टर भगवान दास की राष्ट्रहित गतिविधियों के चलते उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण पद ग्रहण का अनुरोध किया गया, किंतु प्रबल गांधीवादी विचारधारा के धनी व्यक्तित्व ने उन्हें विनयपूर्वक उक्त पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दर्शन, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र को ही राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए सर्वोपरि समझा। डॉक्टर भगवान दास जी ने 22 वर्ष की अवस्था में ही साइंस ऑफ पीस और साइंस ऑफ इमोशंस लिखे थे। दर्शन शास्त्र पर अनेकों पुस्तकें अंग्रेजी में तथा 30 से भी अधिक पुस्तकें हिंदी व संस्कृत भाषा में लिखी। सन 1953 में भारतीय दर्शन पर उनकी अंतिम पुस्तक प्रकाशित हुई। भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1955 में उन्हें उक्त कार्य हेतु भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। भारत रत्न की उपाधि देने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब उन्हें प्रोटोकॉल का याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति होने के कारण डॉक्टर भगवान दास जी को भारत रत्न दिया और सामान्य नागरिक होने के नाते पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। ऐसे भारत रत्न थे डॉक्टर भगवान दास जी, जिनके आगे राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी सिर झुकाते थे। जब भी देश के लिए किसी सलाह मशवरे की आवश्यकता पड़ती तो गांधी जी, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि जन इनकी सलाह जरूर लेते थे। उनके सुयोग पुत्र तथा शिक्षाविद, संपादक, लेखक रहे श्री प्रकाश जी को केंद्र सरकार में कई पदों पर मंत्री, भारत के राजदूत और आसाम, बंबई तथा मद्रास राज्यों में राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। भारत रत्न मिलने के कुछ वर्षों बाद 18 सितंबर 1958 में लगभग 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वास्तव में उस दिन हमने एक ऐसी हस्ती को खो दिया जिसके जाने से देश को एक अपूर्णीय क्षति पहुंची, जिसकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। आज भले ही डॉक्टर भगवान दास जी हमारे बीच में ना हों, किंतु वे भारतीय दर्शन, धर्म और शिक्षा क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए सराहनीय सहयोग से हमेशा लोगों के दिल में जीवित रहेंगे। सन 1969 में भारत सरकार ने डॉक्टर भगवान दास जी की स्मृति पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस परिवार का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रस्तुत है दादाजी डॉक्टर भगवान दास जी पर मेरे द्वारा रचित कविता। हमारे पुरखे पुरनिया रच गए ऐसी दुनिया जिसमें सदकर्मों की भरमार, उनके कर्मों के लिए श्रद्धा अपार। नित उनके कर्मों का करते गुणगान,
उनकी उपलब्धियां हैं महान। कथनी और करनी में किया नहीं अंतर, यही था उनकी महानता का मंत्र। बहुत जतन से किया आदर्शों का निर्वाह, अपने जीवन में उतार लाए गंगा का प्रवाह। विशाल परिवार को बांधा एक साथ, एक दूसरे को थामने दे गए कई हाथ। कर्म को समझा धर्म के ऊपर, अपने सिद्धांत को समझा जी भर। रूढ़िवादी मान्यताओं के विरुद्ध नए विचार थे एकदम शुद्ध। करो वही जो सच हो, ना करो वह जो अपच हो। तपस्वियों के समान जिया जीवन, किया गहन चिंतन और मनन। हर पल को संजोया करके बहुत जतन, सिखा गए हम सबको प्रेम और अमन। ऐसे महापुरुष को हम सबका शत शत नमन। ऐसे महापुरुष को हम सबका शत शत नमन। ये गाथा इतनी ही। आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी, एक व्यक्तित्व। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।